यहाँ तक पहुँचने का सफ़र बेसिकली इसके पीछे इंस्पिरेशन मेरे फादर हैं, क्योंकि वो टीचर थे। मैंने इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन से डबल मैथ फिज़िक्स में बीएससी किया। बीएससी के बाद एजुकेशन यूनिवर्सिटी से बीएड किया। बीएड करने के बाद बीइंग अ टीचर सन, मेरे अब्बू जी की ख्वाहिश थी कि ये मेरे ही उस डगर पे चले, उसी लाइन पे चले। लेकिन क्योंकि मैं शुरू से ही एक टीचर के घर में था और अपनी महदूद वसाइल के साथ, मैं शुरू से ही, जब मैंने मैट्रिक किया तो मैं मैट्रिक के बच्चों को पढ़ाता होता था। फिर उसके बाद एफएससी भी मैंने पढ़ा के खुद पढ़ा। फिर इसी तरह बीएससी का सफ़र भी ऐसे ही गुजरा कि मैं सुबह को कॉलेज जाता होता था और शाम को आके पढ़ाता होता था। इसके बाद बीएड कई स्कूल्स में पढ़ाया, मुख्तलिफ अकेडमीज़ में पढ़ाया। फिर वो चलते चलते मेरा शौक़ जो है वो मैंने महसूस किया कि यार 15 साल हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए, काफ़ी साल हो चुके हैं, कि ये सिर्फ टीचिंग ही मेरा स्कोप नहीं होना चाहिए, बच्चों को ही मुझे थोड़े अगले लेवल पे जाना चाहिए। उसके लिए मैंने खुद एक स्टडी किया अपने आप को, सेल्फ अवेयरनेस ली। उससे पता चला कि मैं ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छी कर सकता हूँ। ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए फिर मैंने चुना कि मेरे सामने ये भी था कि एमबीए फाइनेंस, एमबीए मार्केटिंग, एमबीए एचआर, एमबीए आईटी एट्सेट्रा। लेकिन मैंने अपने आप को, वो मेरा एक कुदरत की तरफ से एक बहुत अच्छा फ़ैसला था कि मैं एचआर में चला गया। एचआर में जाने के बाद फिर मैंने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। मैं प्राइम सर्विसेज में रहा, मैंने करशी इंडस्ट्रीज़ और करशी यूनिवर्सिटी के लिए काम किया। मैं पक्स एचआर में रहा। फिर मैं मिडास इंटरनेशनल के लिए एज अ डिप्टी मैनेजर एचआर एंड ऑपरेशन काम किया। और इसी के साथ साथ मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि मैं पढ़ा रहा था। मैंने एक दोस्त को कहा कि भाई अगर कहीं यूनिवर्सिटी में कोई अपॉर्चुनिटी आए तो मुझे बताना। तो अचानक से एक बड़ा इंसिडेंटल सा वाक़या है कि मैं टीचिंग में किस तरह आया। मैं करशी में बैठा हुआ था, शाम को छुट्टी होने वाली थी बेसिकली। मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया, ज़फ़र। मैं कहा हाँ। कह रहे यार वो ना आपने मुझे कहा हुआ था कि मैंने अगर कोई अपॉर्चुनिटी हो तो मुझे बताना, तो आप ऐसा करो अभी ना सीवी पकड़ो और फ़लाँ बंदे से जाके मिलो। मैंने कहा भाई अभी मैं तैयार नहीं हूँ और कैसे चला जाऊँ। कहता अपॉर्चुनिटी है, अगर अवेल कर लेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे गिला ना करना। मैंने कहा यार मेरी वैसी ड्रेसिंग भी नहीं है ना, मैं वो एक कैजुअल ड्रेसिंग के अंदर आया हूँ। कहता जैसे भी है तू चला जा। वो मैंने अपनी सीवी जल्दी जल्दी थोड़ी इसमें एडिटिंग की और मैंने जाके टेबल पे रख दिया। आम मेरा तासुर ये था, क्योंकि मुख्तलिफ जॉब कर चुका था, कि अब ये सीवी ले लेंगे, उसके बाद एक वक्त आएगा कभी तो मुझे बुला लेंगे। लेकिन इसके बरक्स हुआ ये कि उसी टाइम बैठे बैठे उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया हल्का सा। अपने बीएससी डबल मैथ फिज़िक्स में किया है, बीएड किया है, एमबीए एचआर किया है। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया था, डीएलएल जिसे कहते हैं। तो शायद बीएड का उन्होंने पूछा और पिछला मेरा टीचिंग कैरियर था, तो मुझे ऐसे सीवी पकड़ी। सीवी पकड़ने के बाद उसकी बैक साइड पे पता नहीं कुछ लिखा और एक मेरी चिट हाथ में पकड़ा दी और चिट पे कहते जी सुबह आपके 9 बजे लेक्चर है। और ये मेरा सफ़र था और मैं घबराया भी यार, सुबह मैं कैसे ऑडियंस के सामने, इतने स्टूडेंट्स होंगे। और फिर मैंने सोचा यार छोटा सा एक इमारत है, इसके अंदर कितने लोग होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे एक क्लास के अंदर एवरेज। लेकिन मुझे, मैं उस दिन जिस दिन मैं इंटरव्यू दे के आया था वो सैटरडे था और अगले दिन संडे था। और संडे को मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब मैं गया 9 बजे क्लास के अंदर गया तो क्लास में कुछ 100 से ज़्यादा अफराद थे। और वो क्योंकि एग्जेक्टिव था तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के जो टेक्निकल हेड थे, डेस्कॉन के हेड थे, मिलर ट्रैक्टर के वो जो प्रोक्योरमेंट के हेड थे, अब उनके सामने, क्योंकि पहली मेरी क्लास थी, इतने इस लेवल के ऊपर जो स्टूडेंट्स थे उनको फेस करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आई हाइड माई सेल्फ बिहाइंड द रोस्ट्रम कि यार मैं कांप रहा था और मेरी आवाज़ थर्रा रही थी। मैंने एक लम्हे के लिए रुका, मैंने अल्लाह से दुआ की, मैं कहा अल्लाह आज इज़्ज़त रख ले बस। मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा
मैंने लिखने की कोशिश की कि मैं कुछ लिख देता हूँ, लेकिन मैं जब लिखने लगा तो मेरे मार्कर भी कांप रहा था बहुत, मेरा लिखा भी नहीं जा रहा। मैंने टेक्निक ये की कि मैं क्या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो एक एक इंट्रोड्यूस करते करते थोड़ा पूछता था, आधा पौना घंटा मेरा वैसे ही गुजर गया। मैं क्या चलो अब यार रिलैक्स है। जब वो 45 मिनट 50 मिनट गुजरे, बाद में तकरीबन कोई 20-25 मिनट रह गए थे, मैंने उसके अंदर थोड़ा सा मैनेजमेंट को स्टार्ट किया कि मैनेजमेंट होती क्या है इस तरह। क्योंकि कुछ लोग तो बैठे हुए थे, तकरीबन 20-25 लोग ऐसे थे जो दीवारों के साथ खड़े हुए थे और वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। और इस लेवल के ऊपर जैसे आपसे डबल एज के लोग हों, 50 साल 45 साल वाले, तो और प्रेशर बन जाता है। वो मेरा स्टार्टअप था। उसके बाद सेकंड क्लास में गया तो मेरा कॉन्फिडेंस कुछ और था। फिर उसके बाद ऐसा सफ़र है 2013 से लेके आज तक मैं उसी अदारे में पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा तालीमी ऐसे इस तरह से मैं टीचिंग में है। सर बेसिकली तो मेरे कुछ रोल मॉडल हैं जिसकी वजह से मैं ट्रेनिंग में आया। क्योंकि शुरू में था कि मैं इस चीज़ को भी समझता हूँ कि हर बंदा अपने ताई ट्रेनर है। ये लाजमी नहीं है कि टैग लगाओ उसके साथ के ट्रेनर है। आप अपने घर में भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, अपने अपने मोहल्ले के अंदर ट्रेनिंग कर सकते हैं, अपने अपने स्कूल के अंदर कर सकते हैं, आप शहर के अंदर अपना स्कोप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाइए। मेरा अपना इदारा था, ग्रीनफील्ड एकेडमी के नाम से मैंने एकेडमी शुरू की। उसके अंदर मैंने हफ्ते के अंदर एक दिन बच्चों को मोटिवेशनल लेक्चर देता था। क्योंकि मैं आपसे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक लड़का मेरे पास आया, ही वॉज इन 7th। तो वो लड़का अक्सर मेरे से पैसे मांगता होता था, सर मैंने फ़ीस देनी है, मुझे पैसे दे दें। मैं बहुत कहता था यार ये फ़ीस देने के बजाय मेरे से फ़ीस ले रहा है, ये कैसा लड़का है। लेकिन पढ़ाई में अच्छा था, मैं उसको सपोर्ट कर दिया करता था कि यार ये लो। एक दिन उसने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई कि सर मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे माँ बाप की डिवोर्स हो चुकी थी, दोनों अलहदा थे। उसके बाद मैं नानी के पास गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मामू ने कहा कि हमारे भी बच्चे हैं तो हम इसका अफोर्ड नहीं कर सकते। वो लड़का, तब से मैंने उसको मोटिवेट किया। मैंने कहा नहीं, आज से तू मेरा छोटा भाई है, मैं तुझे ऐसे ही करूँगा जैसे आपने कभी भी किसी किस्म का कोई मसला होना है आपने मेरे पास आ जाना है। अब मुझे खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो एक मल्टीनेशनल के अंदर फार्मास्यूटिकल में माशाल्लाह काम कर रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार मेरा क्या गया, अगर मेरी वजह से उसने बैचलर कर लिया, आगे पढ़ है, एक अच्छे मुकाम पे है। बल्कि एक दिन अक्सर उसका आता है ट्रेनिंग के लिए, वो कराची जाता है, बाय एयर जाता है, तो मुझे शुक्रिया अदा करता है। तो एक ऐसी चीज़ थी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। मैंने एकेडमी के अंदर भी ऐसे ही था। अक्सर जो स्टूडेंट्स थे फ़ीस की वजह से कहीं जा नहीं सकते थे, तो मैं उनको सपोर्ट करता होता था कि नहीं यार फ़ीस की वजह से कोई बच्चा ना रहे। बल्कि इवन कि मैं पता करवाता होता था कि ये बच्चा छोड़ के गया तो क्यों गया। अगर फ़ीस की वजह से गया है तो कोई बात नहीं है, ये फ़ीस ना दे लेकिन ये पढ़ने ज़रूर है। उससे ये हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, जो रंग साज के थे, बल्कि मैं कहीं बाइक सही करवाता हूँ या गाड़ी सही करवाता हूँ, वहाँ पे बच्चे होते हैं तो मैं स्पेशली उनको कहता हूँ कि बेटा आप, उसके मैंने मालिक से बात की। मैंने कहा सर ये क्यों नहीं पढ़ रहे, ये आपके पास क्यों आते हैं। तो कह जी इसके माँ बाप खुद छोड़ के जाते हैं कि 20 रुपये 25 रुपये 50 रुपये दिन के दे दें, हमारा गुजारा नहीं चलता। मैंने कहा यार अगर आप थोड़ी सी फेवर करें इस कम्युनिटी के लिए, इन बच्चों के लिए, कि अगर इनको 4 से 6 बजे तक, मेरी 8 बजे तक एकेडमी होती है, मैं इनके लिए एक अलहदा क्लास को कर लूँगा। बस एक ऐसी सोच थी, फ़िक्र थी कि यार कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए भी कुछ करना चाहिए। क्योंकि अपने लिए तो सारा जीते हैं, लेकिन अगर किसी दूसरी सोसाइटी के लिए कुछ हो जाए तो मेरी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन होगी, तो मैं अपने लिए आज़ाद समझूँगा। सर मेरा ख़्याल है इस वक्त तालीम से ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं जो तालीम की डिग्रियां तो देती हैं, लेकिन तरबियत की डिग्री कोई नहीं देता। हमारे पढ़ के बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अगर उसका किसी को फ़ायदा नहीं है उस तालीम का, तो मैं समझता हूँ उस तालीम वो एक किस्म की जहालत है। अब बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी हैं, कॉलेजेस बन चुके हैं, लेकिन तालीमी मेयार उतना गिरता चला जा रहा है।
हमारी इखलाकी कदरें, हमारी तहजीब, ये सारी नीचे क्यों चली आ रही हैं? तो इसके लिए अब तो जितना अंधेरा होता है उतना ज़्यादा चमकने का मज़ा आता है। तो जितना अंधेरा है, मेरा ख्याल कि उसके अंदर तो ये स्पेस ही स्पेस है, और हर एक इंडिविजुअल को इसकी तरफ आना चाहिए। ये सिर्फ एक कंपनीज़ का काम नहीं है। आम कंपनीज़ में ट्रेनिंग होती है, एम्प्लॉयज़ को दी जाती है जो ऑलरेडी हाई फाई होते हैं, वर्कर्स को कभी ट्रेनिंग कोई कंपनी नहीं देती। और मेरा ख्याल है हम लोग ये भी कर रहे हैं कि हम लोग स्कूल की सतह के ऊपर इस ट्रेनिंग को लेके आ रहे हैं। तो स्कूल्स के अंदर हम लोगों ने 3 बेसिकली चंक्स दिए हुए हैं जिनको हम लोग ट्रेन करेंगे। एक पेरेंट्स को ट्रेन करेंगे, स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे, इसके अलावा टीचर्स को ट्रेन करेंगे, ताकि वो कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी को चेंज करने वाले अफराद पैदा करें। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग तो हैं, जैसे अब भी हम लोग क्राउड तो है लोगों का, लेकिन अभी तक नेशन नहीं है। हमें एक दूसरे का एहसास नहीं है। हर कोई पैसे के पीछे भागता है। कोई भी आप इतनी बच्चे जो हैं, वो जो गरीब हैं, वो आला तालीम याफ्ता आला स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। ऐसा क्यों है? सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। सर देखिए, सबसे पहले तो ये मेरे एक जो इदारा है सिंटेक्स रिसोर्सेज, हम रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अंदर ना सिर्फ हम लोगों को रेफ़र करते हैं किसी कंपनीज़ के अंदर, वी आल्सो ट्रेन देम हाउ टू विन द जॉब। उनके अंदर सॉफ्ट स्किल डेवलप करते हैं, CV राइटिंग क्या होती है, और वक्तन फ़वक्तन हर महीने एक आधा सेशन हमारा होता है, जिसके अंदर इस चीज़ को भी वावर करवाया जाता है कि आपने जॉब के ऊपर रहते हुए कौन कौन से बिज़नेस एथिक्स हैं जिनके अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। और जैसे अभी आपका जैसा सवाल था कि 5 साल बाद, मैं अपने आप को 5 साल बाद एक ऐसे मुकाम पे देखता हूँ कि मैं कम्युनिटी की खिदमत कर सकूँ। एक लेवल आए, लोग मुझे अच्छे नाम से याद करें कि यार इस बंदे ने कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए कुछ किया। और ख़ास तौर पे जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जिनके पास ज़राए नहीं हैं, ठीक है, दूर दराज के इलाके हैं, कि तालीम हर के लिए होनी चाहिए। ये बहुत सारे अभी भी इलाके हैं, सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे तालीम नहीं है। मेरा वो इरादा है, कुछ दोस्त सिनर्जीज़ बन रही हैं कि हम लोग वहाँ पे जाएंगे और अपने पैगाम को, सर कासिम अली साहब के पैगाम को इंशाल्लाह दुनिया के हर कोने में पहुँचाएंगे। यही हमारी विश है।